अभी हमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, टॉर्क ऑन अ करंट लूप। तो आपके सामने एक लूप है जिसमें ऑब्वियसली करंट तो डालनी पड़ेगी, अदरवाइज टॉपिक स्टार्ट ही नहीं होगा। तो मान लेते हैं इसके अंदर एक करंट जा रही है कुछ इस डायरेक्शन में, दैट्स से आई। ठीक है। और इसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड भी है, बी हर जगह सेम है। और इस डॉट के साथ आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो है, दिस इज कमिंग आउट फ्रॉम द स्क्रीन, परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन बट कमिंग आउटसाइड, यानी कि पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। तो अब हमें पता करना है कि इस टॉर्क, इस करंट कैरिंग लूप के ऊपर कोई टॉर्क एक्ट कर रहा भी है या नहीं एक्ट कर रहा है। ठीक है। तो टॉर्क निकालने के लिए पहली चीज़ क्या निकालनी होती है? पहली चीज़ निकालनी होती है फोर्स। ठीक है। तो पहले हम फोर्स निकाल लें। तो स्टार्ट कर सकते हैं हम किसी भी एक वायर से, मान लेते हैं हम इस वायर से स्टार्ट करते हैं पी एस। तो हमें पता करना है कि व्हाट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन वायर पी एस। ठीक है। तो फोर्स क्या होता है, हमने सीखा है फोर्स होता है आई एल क्रॉस बी। तो करंट मान लेते हैं आई, लेंथ इसका एल दिया हुआ है हमें, एक स्क्वायर लूप है। तो आई एल और मैग्नेटिक फील्ड बी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है डायरेक्शन। तो एल का डायरेक्शन यहाँ पे क्या है? करंट अगर ऊपर की तरफ में जाएगा तो एल का डायरेक्शन यहाँ पर है जे कैप। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? वो है बाहर आ रही है, यानी कि के कैप। इसका मतलब कि जे क्रॉस के हो रहा है यहाँ पर। तो जे क्रॉस के होता है वो क्या होता है? वो जाता है आई। तो ये हो गया आई एल बी आई कैप। ठीक है। तो फोर्स निकल गया हमें ऑन वायर पी एस। तो ये वायर जो है, ऑब्वियसली बात है, इस पर जो नेट फोर्स है वो इसके सेंटर पे ही एक्ट करना चाहिए। यानी कि अगर इसका सेंटर ये पॉइंट है तो फोर्स इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ओके। अब इसी लॉजिक से फिर फोर्स ऑन वायर क्यूपी भी हम निकाल सकते हैं। करंट का सेंस सब में सेम है, तो फोर्स का भी सेंस सेम होगा। यानी कि अगर एक वायर पे हम निकालने की फोर्स इज आउटवर्ड्स, तो जैसे वायर ऑन क्यूपी है, इस पर भी फोर्स क्या होगा? इस पर भी फोर्स होगा आउटवर्ड्स, इस पर भी फोर्स होगा आउटवर्ड्स, यहाँ भी फोर्स होगा आउटवर्ड्स। अगर आपको चेक करना है तो आप किसी भी एक वायर पे चेक कर सकते हो। मान लो अगर हम वायर फोर्स चेक कर लें ऑन वायर आर एस, तो ये हो जाएगा आई एल बी। मैग्नीट्यूड का तो मसला ही नहीं है। इसमें एल का डायरेक्शन क्या होगा? एल का डायरेक्शन होगा इसमें आई कैप, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो होती आ रही है। और बी का डायरेक्शन तो हर जगह क्या है? के कैप ही है। तो आई क्रॉस के क्या होता है? माइनस ऑफ जे। तो ये आ गया वापस से आई एल बी माइनस जे। तो जो मैंने आपसे कहा वो चीज़ प्रूवन हो गई। तो हर जगह फोर्स बाहर की तरफ है। अब हमें दिख गया कि नेट फोर्स एफ नेट ऑब्वियसली कितना हो गया? ये सारे फोर्स एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। ये पी एस का फोर्स क्यू आर को कैंसिल करेगा, ये क्यू पी का फोर्स आर एस को कैंसिल करेगा। तो नेट फोर्स ऑब्वियसली जीरो है। बट नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट टॉर्क। तो टॉर्क निकालने के लिए सबसे पहले फिर हमें निकालना चाहिए कि भाई टॉर्क ऑन वायर पी एस क्या काम करेगा। तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। तो हम मान लेते हैं कि ऑरिजिन के अबाउट हम टॉर्क निकाल रहे हैं, ये ओ इस सेंटर पॉइंट है इस लूप का। तो इस ओ के अबाउट अगर हम टॉर्क निकाल रहे हैं तो फोर्स आपको यहाँ पर दी हुई है, ये फोर्स का डायरेक्शन है। तो फोर्स जिस पॉइंट पर एक्ट कर रही है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओ क्या होगा? वो कुछ ऐसा होगा। मान लेते हैं इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं टी। तो बेसिकली टॉर्क हो जाएगा आपका ओ टी क्रॉस एफ एक्टिंग ऑन पी एस। ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि टॉर्क क्या होता है? टॉर्क आर क्रॉस एफ होता है। तो अगर आपको टॉर्क नहीं पता है तो आई सजेस्ट कि पहले आप टॉर्क पढ़ लें, क्योंकि अगर मैं टॉर्क पढ़ाने गया फिर एक अलग चैप्टर खुल जाएगा वो। तो टॉर्क इज बेसिकली आर क्रॉस एफ, वेयर आर इज द पोजिशन ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट अबाउट विच टॉर्क इज बीइंग कैलकुलेटेड। तो पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या है? वो ये पॉइंट है टी पॉइंट, क्योंकि टी पॉइंट पर ये फोर्स एफ एक्ट कर रही है। तो इसका पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओ। अब आप देखो कि यहाँ पर ओ टी वैक्टर और ये फोर्स वेक्टर दोनों एक ही लाइन में है। जब ये दोनों एक ही लाइन में तो इनके बीच में एंगल क्या होगा? जीरो। और साइन जीरो क्या होता है? साइन जीरो जीरो होता है, क्योंकि यहाँ पर आर क्रॉस एफ है, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो साइन का इस्तेमाल होगा। तो चूंकि दोनों सेम लाइन में है तो साइन जीरो होने की वजह से टॉर्क क्या हो जाएगा? टॉर्क सिंपली जीरो हो जाएगा। तो ज़्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ी। उसी लॉजिक से इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो इस पॉइंट पर फोर्स ऊपर काम कर रही है, इसका भी पोजीशन वेक्टर क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू वो? ऐसा ही कुछ होगा। ये दोनों आपको दिख रहा है एक ही लाइन में, यानी कि यहाँ पर भी टॉर्क क्या हो जाएगा? टॉर्क आपका जीरो हो जाएगा। सेम यहाँ पर पोजीशन वेक्टर कुछ ऐसा होगा इस पॉइंट का, जिस पॉइंट पर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओ, जिस पॉइंट पर फोर्स काम कर रही है। तो ये दोनों भी क्या है? ये दोनों भी सेम लाइन में है। बॉटम मोस्ट वायर पे पोजीशन वेक्टर जहाँ पर फोर्स एक्ट कर रही है वो ये पॉइंट है। अब ये पोजीशन वेक्टर और
फोर्स का डायरेक्शन अगेन क्या है, सेम लाइन में है, तो यहाँ पर भी टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली सभी पॉइंट पर टॉर्क जीरो निकल गया, यानी कि टॉर्क नेट भी क्या मिल गया हमें, टॉर्क नेट भी हमें मिल गया जीरो। तो इस केस में टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप जीरो मिल गया। बट अब ऐसा थ्योरी मत समझ लीजिए कि टॉर्क हमेशा जीरो होता है, ये एक पर्टिकुलर केस हमने सॉल्व किया है, ठीक है। अब इसी सिचुएशन में इस वायर को हम थोड़ा सा बेंड करेंगे अबाउट अ लाइन पासिंग थ्रू, यू कैन से दिस ऑरिजिन, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन। इस लाइन के अबाउट हम इस लूप को थोड़ा बेंड करेंगे और फिर हम निकालेंगे कि टॉर्क कितना होना चाहिए। तो बेंड करके देखते हैं कि क्या फिगर बनता है। तो ये फिगर हमारे सामने है। जब इस स्क्वायर लूप को हम रोटेट करेंगे बाय एन एंगल थीटा अबाउट, यू कैन से दिस लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ओ हॉरिजॉन्टली, तो ये वाइट लूप जो था वो बेसिकली सेम वही लूप है, जस्ट रोटेटेड है। तो उसे हम यहाँ पर ये येलो लूप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी करंट आई फ्लो कर रही है यहाँ पर इस येलो लूप में, द बिगर येलो लूप। तो वहाँ पर अब आप देखना है कि इस लूप में इस सिचुएशन पे क्या टॉर्क एक्ट करता है। तो टॉर्क निकालने से पहले अगेन हमें फोर्स निकालना होता है। मैग्नेटिक फील्ड अभी भी सेम वही है बी रीजन में, तो उसका कोई भी चेंज नहीं आया उसमें। अब फोर्स अगर हम स्टार्ट करें तो अगेन अब इस पॉइंट को हम पी डैश मान सकते हैं, तो पी डैश, क्यू डैश, आर डैश एंड एस डैश कह सकते हैं। तो इस फिगर में अगर हम फिर से वहीं से स्टार्ट करें, तो अगर हम वायर पी डैश एस डैश से स्टार्ट करें, तो पी डैश एस डैश पे जो भी फोर्स काम कर रहा है वो फोर्स अभी भी आप देखो कि वो किस पॉइंट में काम करेगा, उसके सेंटर पॉइंट पे ही काम करेगा। वो चाहे फोर्स का मैग्नीट्यूड जो भी हो उसके सेंटर पॉइंट पे ही होना है। तो जब उसके सेंटर पॉइंट पे ही होना है, तो आपको दिख रहा है ना कि टॉर्क ऑन पी डैश एस डैश वायर क्या होगा, इसका पोजीशन अभी भी विद रिस्पेक्ट टू वो इसी लाइन पे है और इसी लाइन पर इसका फोर्स एक्ट करना है। तो ये पॉइंट बेसिकली क्या हुआ, चेंज ही नहीं किया, क्योंकि ये पॉइंट इस पॉइंट के अबाउट ही रोटेशन हुआ, तो ये पॉइंट चेंज ही नहीं किया। जब ये पॉइंट चेंज नहीं किया तो इस पॉइंट पर फोर्स का डायरेक्शन और इसका पोजीशन वेक्टर दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा जीरो। सेम गोज विथ टॉर्क फॉर द वायर क्यू डैश आर डैश। यानी कि अब कहानी हमें देखनी है दो बचे हुए वायर्स की, यानी कि क्यू डैश पी डैश और आर डैश एस डैश। यहां पर अगर देखो क्यू डैश पी डैश, तो पहले ये क्या थे, पहले ये थे कुछ यहाँ पर जो ये वाइट लाइन शो हो रही है, पहले ये पी क्यू थे। तो यहाँ पर भी करंट क्या है अभी, अगर हम पहले फोर्स देखें, फोर्स ऑन क्यू डैश पी डैश, तो फोर्स है अगेन आई एल क्रॉस बी। एल है यहाँ पर क्या, पहले से भी जो इसका लेंथ एल था, एल क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में कोई फर्क नहीं आया, दोनों सेम है। एल का डायरेक्शन क्या लिया जाएगा, एल का डायरेक्शन लिया जाएगा माइनस ऑफ आई कैप। बी का डायरेक्शन क्या होगा, बी का डायरेक्शन पहले से के है, तो माइनस ऑफ आई क्रॉस के। तो माइनस ऑफ आई क्रॉस के क्या दे देगा आपको, दे देगा जे, तो आई एल बी जे कैप। तो फोर्स अभी भी ऊपर की तरफ ही है। अगर आप जस्ट कंफर्म करना चाहो तो पिछले केस में ये फोर्स ऊपर ही की तरफ थी, टॉप मोस्ट वायर पे, अभी भी फोर्स ऊपर की तरफ है। लेकिन सिर्फ एक चीज़ फर्क कर हो गई कि पहले इसका जो पोजीशन था ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वो ठीक ओके ठीक ऊपर था, अब वो पोजीशन डेविएट कर गया। पहले जो भी उसका पॉइंट था, मान लेते हैं कि पहले वो यहाँ पर लेट्स से इसको हम एक नाम दे देते हैं एम, अब यहाँ पर वो एन पॉइंट पर है, एम से वो एन शिफ्ट कर गया। क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि हमने इसको रोटेट करा दिया। तो अब जब हमको टॉर्क निकालना है, टॉर्क ऑन वायर क्यू डैश पी डैश, तो टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, यानी कि इसका पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या लिया जाएगा, पोजीशन वेक्टर लिया जाएगा अब ये ओ एन। तो टॉर्क विल बी बेसिकली ओ एन क्रॉस एफ, यानी कि आई एल बी जे कैप। ओके, तो अब ओ एन वेक्टर क्या है बेसिकली आपका, ओ एन क्रॉस है, तो ओ एन ये लेंथ कितना है यहाँ से यहाँ तक का, दिस लेंथ इज हाउ मच, ये टोटल वायर का लेंथ एल था, तो दिस लेंथ विल बी ऑब्वियसली एल बाई टू। तो ये हो जाएगा ओ एन की जगह पर हम लेंथ ले सकते हैं एल बाई टू इंटू आई एल बी, और क्रॉस करेंगे तो क्रॉस करने पे क्या होगा, ये एंगल फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहा है और पोजीशन वेक्टर कुछ ऐसा जा रहा है, यानी कि यही पोजीशन वेक्टर अगर हम एक्सटेंड करें तो ये कुछ ऐसा जाएगा। तो अभी भी एंगल ये क्या बनेगी, यहाँ पर टॉप पे थीटा एंगल बनेगी, क्योंकि फोर्स ऊपर की तरफ है। पोजीशन वेक्टर को अगर हम आगे एक्सटेंड करें तो वो ऐसे ही जाएगा सीधा, तो ये एंगल क्या बन रही है, एंगल थीटा यहाँ पर है, तो ये भी एंगल थीटा है। तो बेसिकली ये हो जाएगा यहाँ पर
साइन ऑफ थीटा। तो टॉर्क निकल गया आपको ऑन क्यू डैश पी डैश एज टॉर्क ऑन क्यू डैश पी डैश इज सिंपली आई एल स्क्वायर दिख रहा है आपको, आई एल स्क्वायर बी साइन थीटा अपॉन 2। अब सारा ज्योमेट्री एग्जैक्टली सिमेट्रिक कंडीशन है। तो जब बॉटम मोस्ट वायर है आर डैश एस डैश, इस पर हम अगर देखें तो फोर्स किधर काम करेगी, यहाँ पर फोर्स नीचे काम करेगी। पिछले केस में ये फोर्स नीचे काम कर रही थी, ये जस्ट रोटेट हो गया है तो अगेन जस्ट क्या हुआ, इसका पोजीशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर भी सारी ज्योमेट्री क्या है, सेम है। तो इस पॉइंट पे भी फोर्स टॉर्क क्या काम करेगा, सेम ही रहेगा। तो टॉर्क ऑन वायर आर डैश एस डैश विल अगेन बी सेम, आई एल स्क्वायर बी साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई 2। अब आप देख लो कि ये दोनों टॉर्क का डायरेक्शन सेम है कि नहीं। आपको सेंस ऑफ रोटेशन सेम दिखाई दे रहा है दोनों केस में ही। सेंस ऑफ रोटेशन क्या है, सेंस ऑफ रोटेशन आपका दोनों केस में ही सेम है, यानी कि दोनों टॉर्क क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे। तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, नेट टॉर्क हो जाएगा आई एल स्क्वायर बी साइन थीटा। यहाँ पर एल स्क्वायर क्या है, एल स्क्वायर एक वेक्टर है, एल स्क्वायर बेसिकली एरिया वेक्टर है। तो जब एरिया वेक्टर है तो यहाँ पर हम आई एल स्क्वायर, इसे एक नया टर्म डिफाइन करते हैं, करंट इनटू एरिया, इसको हम डिफाइन करते हैं एज म्यू। म्यू मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट। तो म्यू को डिफाइन किया जाता है एज मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये म्यू है, ये बी और ये साइन थीटा। तो ये टॉर्क बन जाता है हमारा म्यू क्रॉस बी। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप इज म्यू क्रॉस बी। तो अब अगर पिछले केस में अगर हम चेक करना चाहें तो पिछले केस में क्या था, पिछले केस में जो म्यू का डायरेक्शन था वो कैसे निकालेंगे हम। म्यू का डायरेक्शन हम निकालते हैं कि म्यू इज जस्ट करंट कैरिंग, किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए म्यू इज बेसिकली आई इंटू एरिया। अब यहाँ पर जो एरिया का डायरेक्शन होगा वही बेसिकली क्या होगा, वही बेसिकली आपका म्यू का डायरेक्शन होगा। तो अब सवाल उठता है कि जैसे ये एक एरिया वेक्टर है, इस एरिया वेक्टर में डायरेक्शन क्या लें, बाहर की तरफ लें कि अंदर की तरफ लें। तो यहाँ पर हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। तो जब आप राइट हैंड थंब रूल लगाओ तो आप क्या करो कि आपकी 4 फिंगर्स उनको रखो करंट के डायरेक्शन में। तो जब उनको करंट के डायरेक्शन में रखोगे तो वो कुछ ऐसे जाएंगे, यानी कि जो आपका जो थंब का डायरेक्शन होगा वो स्क्रीन के बाहर की तरफ शो हो रहा होगा। आप चेक करके देखो, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, अपने 4 फिंगर्स रखो स्क्रीन के पैरेलल, वो कुछ ऐसे जाएंगे। तो थंब जाहिर सी बात है बाहर की तरफ आएगा। तो जब थंब बाहर की तरफ आएगा तो वही डायरेक्शन हमको लेना होता है एरिया का। इसका मतलब वही डायरेक्शन हो जाएगा म्यू का, यानी कि इस केस में म्यू का डायरेक्शन हो जाएगा बेसिकली आई ए के कैप। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी के कैप ही है। तो इसलिए इस केस में टॉर्क क्या हो गया, जब हमने टॉर्क लिया तो म्यू बी, ये दोनों पैरेलल थे, जब ये दोनों पैरेलल थे यानी कि साइन ऑफ 0, तो टॉर्क आपका इस केस में जस्ट 0 आ गया था। इसी वजह से आपका टॉर्क इस केस में 0 आया था। बल्कि इस केस में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एरिया वेक्टर स्क्रीन के ठीक सामने नहीं आएगा, बल्कि एरिया वेक्टर कुछ ऐसा जाएगा परपेंडिकुलर टू दिस एरिया। तो यहाँ पर इस केस में आपको जेनरिक एक्सप्रेशन जब याद रखना है वो ये कि टॉर्क जो होता है दैट इज म्यू क्रॉस बी। तो हमने बेसिकली यहाँ पर अब 2 चीज़ें सीख ली, इनको हम एक साथ कंक्लूड करते हैं। तो इन कंक्लूजन टॉर्क जो होता है दैट इज म्यू क्रॉस बी, जहाँ पर म्यू को हम डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इसको मैग्नेटिक मोमेंट ही बोल सकते हैं लेकिन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी बोलते हैं, वो हम आगे कभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि बेसिकली मैग्नेटिज्म में हमेशा 2 पोल्स होते हैं, इसलिए यहाँ पर इसको वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम डायपोल मोमेंट। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिफाइन किया जाता है एज आई ए। तो जब हम टॉर्क डिराइव किया अभी हम लोगों ने, तो टॉर्क जब हम डिराइव किया तो वो हमें आया कुछ आई एल स्क्वायर बी साइन थीटा। तो हमने क्या किया कि आई एल स्क्वायर को एक टर्म डिफाइन कर दिया म्यू। तो बेसिकली वो क्या है कि अगर एक कोई लूप होगा तो जाहिर सी बात उसका कोई ना कोई एरिया वेक्टर होगा, और एरिया वेक्टर निकालने का तरीका हमने क्या आप सीखा, वो हम निकालेंगे राइट हैंड थंब रूल से। तो अगर आप इसको इसमें एक रिलेशन देखना चाहो यहाँ पर, तो रिलेशन आपको ये भी याद होगा कि आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स में सीखा होगा कि वहाँ पर टॉर्क होता था
P क्रॉस E, राइट। तो ये भी एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ है। अब इन दोनों में एक सिमिलैरिटी देखो, वहाँ पर जो डायपोल मोमेंट होता था दैट वाज P, और क्रॉस कर देते हम इलेक्ट्रिक फील्ड से, यहाँ पर म्यू है दैट विल गो विथ B। तो बेसिकली ये दोनों ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल है, एक जैसे हैं। फिर मान लीजिए अगर आपको ऐसा एक सवाल होगा जहाँ पर आपसे कहा जाए कि भाई जो लूप है उस लूप में लेट्स से देयर आर n टर्न्स, एक नहीं बल्कि n टर्न्स, यहाँ पर तो फिलहाल हमने एक ही माना। तो जब n टर्न्स होता है तब म्यू डिफाइन कर दिया जाता है, बेसिकली हर एक टर्न अपने आप में एक एरिया होता है। तो अगर n टर्न्स है तो n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाता है एन आई ए। बाकी डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं है, तो म्यू उस केस में हम डिफाइन कर देते हैं जस्ट एज एन आई ए। तो टॉर्क उस केस में भी क्या होगा, जो म्यू क्रॉस बी करेंगे तो म्यू क्रॉस बी करने पर टॉर्क म्यू की जगह पर आ जाएगा एन आई ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि एन टर्न से केस में म्यू जो है वो एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी एक इंपॉर्टेंट यूनिट है, एक इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है जिसका हमें अक्सर इस्तेमाल होता रहेगा। तो दैट वाज टॉर्क ऑन अ करंट लूप एंड इट्स एक्सप्रेशन इज म्यू क्रॉस बी। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसी के ऊपर अब हमें न्यूमेरिकल्स करना है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।